हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या प्रूफ है कि भगवान है। ऐसे मतलब तीन लॉजिक है जिससे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। सो उससे पहले एक बात डिस्कस करते हैं हम लोग कि काफ़ी लोग मतलब जब मंदिर से बाहर जाते हैं और काफ़ी सारे रिलेटिव्स के बीच में भी, परिवार के बीच में भी, कि ऐसे भी मतलब डिस्कशन होती है कि क्या भगवान भगवान बोल रहे हो, कि मतलब प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि जो दिखता ही नहीं है वो होता नहीं है। दैट इज़ द फिलोसॉफी है वो साइंटिस्ट की। कैसे पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक प्रचार करने जाते हैं, समझाने जाते हैं लोगों को, लेकिन उल्टा उन लोगों को ही गाली पड़ती है। ऐसा हम कैसे समझाएं। मतलब फिर हम समझा दे के शास्त्र में दिया है, बुक्स में दिया है, भगवत गीता में तो भर भर के दिया है कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे आप सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ लिखा है। लेकिन उधर भी बोलते हैं कि मैं तो भगवत गीता में बिलीव नहीं करता, मैं तो शास्त्र में बिलीव नहीं करता। तो फिर हम कैसे इसको समझाएंगे। तो ऐसे ही एक इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूँगा, एक एग्जांपल श्रील प्रभुपाद जी का, कि श्रील प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में थे और काफ़ी सारी शिष्य के साथ वो मॉर्निंग वॉक पे गए। मॉर्निंग वॉक पे प्रभुपाद ने पूछा उधर शिष्यों को कि भगवान है कि नहीं, मुझे आप लॉजिकली समझाओ। तो प्रभुपाद मतलब एंटी हो गए, मतलब उनको सिखाने के लिए शिष्य को, तो कि एंटी हो गए कि मुझे आप लॉजिकली समझाओ कि भगवान है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि है ना प्रभुपाद, बुक्स में दिया है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्व कारण कारण हूँ। तो नहीं, प्रभुपाद ने बोला लॉजिकली समझाओ मेरे को। तो उन्होंने बोला कि यही लॉजिक है, मतलब लॉजिक तो बुक्स में जो दिया है यही है। तो प्रभुपाद ने बोला कि इंडिया में जब गर्मी आती है, गर्मी के बाद क्या आता है। तो उन्होंने बोला कि बारिश आती है, उसके बाद सर्दी आती है। तो उन्होंने बोला यस, तो ऐसा कैसे चेंज हो गया। तो वो तो ऐसा सिस्टम है लॉजिकली कि पहले गर्मी आती है, फिर तो ऐसा लॉजिकली मुझे समझाओ कि भगवान है कि नहीं। तो वो लोग ऐसा सोचने लगे कि लॉजिक तो कहाँ से लाए, लॉजिक तो ऐसे मतलब नहीं समझा पाए फिर प्रभुपाद को। सो प्रभुपाद ने फिर उनको बोला कि तीन लॉजिक दिए जो मैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है सर्व कारण कारणम। मतलब शास्त्र में तो लॉजिक दिया गया है, हमको उसको शास्त्र नहीं बताने सामने वाले को, हमें उसको लॉजिक है जो है शास्त्र में वो दिखाना है, लॉजिक बोलना है जो शास्त्र में है, क्योंकि लॉजिक शास्त्र में है ही। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक है कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी है, वो अपने आप आई है बिग बैंग से। अभी बिग बैंग क्या है, बिग बैंग डार्विन्स थियरी है, जिसके पापा मंकी थे। मेरे पापा तो मंकी नहीं है, उसके पापा है, क्योंकि वो बोला था कि मंकी से ह्यूमन बींग्स आए हैं। वैसे उसने भी नहीं बोला था, लेकिन उसने ऐसे एजम्पशंस लगाए थे, और उसने बोला था कि बिग बैंग थियरी है और बम फटा और दुनिया अपने आप बन गई। और एक सेल्यूलर सेल था, सेल्यूलर में से एंजाइम्स आए, एंजाइम्स स्प्लिट हुए, और धीरे 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 करके ह्यूमन सिविलाइजेशन आ गया। लेकिन इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो सेल्यूलर सेल वो कैसे आया, किसी ने, और चलो बम फटा, बिग बैंग हुआ, बम फटा, वो बम किसने फोड़ा, वो भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है, साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं बिग बैंग थियरी पे, और काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी है जो इस पे बिलीव नहीं करते, ये इलॉजिकल है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इस पे, क्योंकि किसी को प्रूफ नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि वो लोग शास्त्र को हटा दे रहे, भगवान को हटा दे रहे। ऐसे ही एक एग्जांपल था कि गाय, एक नास्तिक प्रोफेसर था, तो उसने एक स्टूडेंट को पूछा कि गाय दूध देती है। तो स्टूडेंट ने पूछा कि कैसे देती है। तो वो प्रोफेसर ने बोला कि गाय जब घास खाती है, तब घास खाती है, तब अंदर जाके पोषण पोषण से दूध बनता है और गाय दूध देती है। तो बैल क्यों दूध नहीं देता। तो उसने बोला गाय बनी ही ऐसी है, जो घास खाए तो दूध बन जाता है, पर बनाई किसने ऐसा, बैल क्यों नहीं देता, कुत्ता क्यों दूध नहीं देता, तो बनाया किसने, ये कोई समझा नहीं पाता। सेकंड लॉजिक है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अभी कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल लॉज है, डार्विन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, ओम्स लॉ है, E = mc², एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
सो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? जब हम लाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? तो ये लॉ किसने बनाया? ये डार्विन्स थियरी या फिर मतलब ओम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ उन्होंने इन्वेंट किए हैं, लेकिन उन्होंने जब इन्वेंट किए उससे पहले तो ये लॉ थे। तो वो तो लॉ तो थे, उन्होंने इन्वेंट किए, उसका मतलब इन्होंने नहीं बनाए, वो थे ही ऑलरेडी, वो किसी और ने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे जाते हैं शॉपिंग मॉल या सिनेमा हॉल, उसमें डोर ऑटोमेटिक जब ओपन होता है, हम एंटर होते हैं ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप बन गया कि किसी ने प्रोग्राम किया? कोई तो प्रोग्रामर है, ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब किसी ने भी प्रोग्राम किया है। ऐसे ही सब कुछ है, मतलब सोलर सिस्टम है, सन बीच में है, सारे प्लैनेट्स अपने अपने हिसाब से अपनी धरी पर घूम रहे हैं और उसके आज आसपास भी घूम रहे हैं, और मून मून उसके ऊपर है, कितना एंगल है, कितनी स्पीड है, सब कुछ प्री डिफाइंड है। तो वो किसने किया? वो भी एक क्वेश्चन है। ये तो एक सोलर सिस्टम हो गया, सब मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है, वो किसने किया? सो वो बहुत सारे क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी पे। और अगर हम सिर्फ कॉस्मोलॉजी देखे, अगर हॉरोस्कोप से देखे, साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जब हम हॉरोस्कोप टेलीस्कोप से देखते हैं और इतनी ब्यूटीफुल है पूरी कॉस्मोलॉजी, इतनी ब्यूटीफुल है और कोई समझ नहीं पाता, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल है, वो देख के ही हमें पता चलता है कि इसका तो कोई क्रिएटर होगा। वो साइंटिस्ट लोग ये इन्होंने ये प्रूव किया है, इतनी ब्यूटीफुल उधर स्टार्स अपने हिसाब से प्लेस्ड है, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं उधर, ऐसा प्रूफ्ड है थीसिस में, पेपर से, पीएचडी में, ऐसा हम इंटरनेट पे भी मिल सकता है। सो अगर ये भी हम बता सकते हैं कि लॉज है डिफरेंट सारे, लेकिन किसने बनाए? इन्वेंट किए इन लोगों ने, लेकिन उससे पहले थे। थर्ड आर्ग्यूमेंट है मोरल आर्ग्यूमेंट। मोरल मतलब जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब उसमें भी मतलब दो में डिवाइड है, नीति नीति है और एक में मोरल है। तो मोरल मतलब क्या? धर्म, नीति एंड धर्म। तो धर्म है मोरल वैल्यूज़। तो फॉर एग्जांपल हमारा स्वभाव है, फॉर एग्जांपल कोई भी मनुष्य है, कोई भी जीव है, राइट, उसको दूसरों को देखकर एक प्रेम आता है, एक स्वभाव होता है उसका, मतलब खुश रहने का एक स्वभाव है, खुश रहने का। सो फॉर एग्जांपल आतंकवादी है, और अभी आप बोलोगे कि आतंकवादी को कैसे खुश रहना है, राइट? तो उसको ऐसा दिमाग में डाला जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि इन सबको मार डालो, ये सब दुश्मन है हमारे, इन सबको हम मार डालेंगे तब शांति मिलेगी। मतलब गलत है, टेररिस्ट को भी शांति चाहिए, मतलब देखो सुख, उसमें भी सुख ढूंढ रहा है वो। और हमारे में कैसा है कि हम किसी जीव को हम हत्या नहीं करेंगे, हम किसी और को हिंसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसको भी दर्द होगा, ऐसा एक फीलिंग है अंदर, एक सुख की भी फीलिंग है कि हमको चलो ऐसा करेंगे तो सुख होगा। तो वो आया कहाँ से? वो प्रेम की भावना का एलिमेंट वो सब में जो है, आया कहाँ से? इवन एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स अपने बच्चे को मतलब ध्यान रखते हैं। क्रोकोडाइल हो गए, एलिफेंट का बच्चा जब शेर उसको शिकार करने जाता है तब एलिफेंट पूरा ट्राई करता है कि उसको बचाए। तो एलिफेंट में वो बचाने की क्षमता, वो प्रेम का एलिमेंट एनिमल्स में कहाँ से आया? अगर एनिमल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है क्योंकि एनिमल में सोल नहीं होता, दे आर नॉट लिविंग एंटिटीज, तो वो उसमें डेवलप कैसे हुआ ह्यूमन जैसा? तो ये भी है। एक प्रभुपाद ये भी बोलते हैं साइंटिस्ट को चैलेंज करो, पॉलिटिशियंस को चैलेंज करो, दैट्स रियल प्रीचिंग। सो प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि ग्रेन साइंटिस्ट को कि ग्रेन बना के दिखा दो, मैं मान जाऊँगी कि भगवान नहीं है। मुझे लेबोरेटरी में ब्लड बना के दिखा दो, मैं मान जाऊँगी कि भगवान नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं प्रभुपाद की। एक पुस्तक है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। बहुत ही बेस्ट बुक है, अमेजिंग बुक है। और साइंटिस्ट के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस है। उसमें प्रूव किया है कि साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं है, एंड दे आर स्टिल नॉट बिलीविंग, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर रहे अभी कि गॉड है, फिर भी हार गए तो भी। तो मतलब तीन कारण है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के। सो हम बता सकते हैं लॉजिकल। सो फर्स्ट है सर्व कारण, ऑल कॉजेज, मतलब लॉजिकली। फॉर एग्जांपल लाइक डार्विन्स थियरी हो गई, बिग बैंग हो गया, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सो सर्व कारण कारण। एंड सेकंड इज कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सबने इन्वेंट तो किए लॉ, साइंटिस्ट ने, दे आर इंटेलिजेंट, बट हु देर, वो मतलब इससे पहले भी लॉस थे, तो वो किसने इन्वेंट किए? सो कॉस्मोलॉजिकल सेकंड। एंड थर्ड है मोरल आर्ग्यूमेंट, मतलब प्रेम की भावना, एक धर्म है, प्रेम, एक सुख चाहिए सबको, आतंकवादी हो, इंसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी, तो वो फीलिंग उसमें आई कैसे? सो ये तीन आर्ग्यूमेंट है, सो हम बता सकते हैं। सो
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस 3 कारण से हम इजीली समझ सकते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है और कोई तो है ये दुनिया को चलाने वाला, ये नियमों को चलाने वाला। सो इससे हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।